नमस्कार प्यारे मित्रों, हम वार्षिक परीक्षा 2025 विषय संस्कृत के पेपर को विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम शेष 18 से लेकर के जितने क्वेश्चन बचे हैं उनका विश्लेषण करेंगे। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब यह है जैसे रामः भवतोर वंशस्य कर्ता कहा, आपके वंश के कर्ता यानी आपके वंश को चलाने वाले कौन हैं? तो लवः लवः बोलते हैं भगवान सहस्त्रदीधिति, भगवान शंकर सूर्य भगवान। तो रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचिद अनंतरम, आपके रूप बिल्कुल देखने में एक से हैं, शरीर सन्निवेशा और शरीर की बनावट भी एक सी है, वयसस्तु न किंचित अनंतरम और आपकी आयु में भी कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तो और ब्राह्मण ने फिर पूछा किम नामधेयो भवतोर गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है? तो लवः लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, अरे उनका नाम भगवान वाल्मीकि है। अब प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो पहला है लव कुशयोः वंशस्य कर्ता कः, लव कुश के वंश को चलाने वाले कौन है? तो देखो ये लिखा है भगवान सहस्त्रदीधिति, तो यही उत्तर हो जाएगा लव कुशयोः वंशस्य कर्ता सहस्त्रदीधिति अस्ति। अब है जो दूसरा कुश लवयोः शरीर सन्निवेशः कीदृशः आसीत्, तो कुश और लव के शरीर की बनावट कैसी थी? तो उत्तर हो जाएगा कुश लवयोः शरीर सन्निवेशः समरूपः आसीत्, यानी एक सी बनावट थी। अब है तीसरा हमारा कुश लवयोः गुरु कः आसीत्, कुश और लव के गुरु कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा कुश लवयोः गुरु वाल्मीकि आसीत्, कुश और लव के गुरु भगवान वाल्मीकि थे। अब हम अथवा वाला देखेंगे। सिंह शेर कहता है भो अहम वन राजा किम भयम न जायते, अरे मैं वन का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मृत्वा, आप मुझको सभी मिलकर के क्यों परेशान कर रहे हो? तो एक वानरः, उसमें एक वानर बोलता है यतः त्वम वन राजा भवितुम तु सर्वतः अयोग्य, क्योंकि तुम वन के राजा होने में अयोग्य हो, सब प्रकार से अयोग्य हो। राजा तु रक्षका भवति परम भवान तु भक्षका, राजा तो रक्षक होता है लेकिन आप तो भक्षक हैं। तो कौआ बोलते हैं आम सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्य, वास्तविक में वन राजा होने योग्य मैं ही हूँ। अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। यह सर्वे मिलित्वा कम तुदंती, सभी लोग मिलकर के किसको परेशान करते हैं? तो देखिए लिखा है कि शेर कहते हैं मामेव मुझको, सर्वे मिलित्वा तुदंती, यानी ये हो जाएगा उत्तर सर्वे मिलित्वा सिंहम तुदंती, सभी लोग मिलकर के शेर को परेशान करते हैं। रक्षकः कः भवति, रक्षक कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा रक्षकः राजा भवति। देखो ये लिखा है राजा तु रक्षकः भवति। अब है कः सत्यम कथितः, किसने सत्य कहा? तो देखो वानरः सत्यम कथितः। अगर हम इसको दूसरे प्रकार से भी उत्तर दे सकते थे, थोड़ा उत्तर को घुमा दिया गया है, तो यहाँ कह आया है, अगर यहाँ केन आता है केन सत्यम कथितम ऐसा आता तो हमारा ये हो जाता सत्यम कथितम त्वया, लेकिन यहाँ जो है कर्मवाच्य में वाक्य है और यहाँ इन्होंने वाक्य जो है कर्तृवाच्य में दे दिया, इसलिए वानरः सत्यम कथिता ऐसा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 19 में। तो 19 में है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, तो नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कश्चित् कृषकः वलीवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, कोई किसान वलीवर्दाभ्याम यानी बैलों से 6 खेत की जुताई कर रहा था। तयोः वलीवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, एक जो है शरीर से कमजोर था। जबेन गंतुम अशक्तश्चासीद, वह तेज चलने में
असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलम वृषभम तोदनेन। अतः किसान उस जो है दीन बैल को जबरदस्ती उसको ढकेल रहा था। और सह वृषभा हल मूढ़वा गंतुम असक्ता क्षेत्रे पपात। वह बैल हर की धुरी को ढोने में कमजोर था, नहीं ढो सकता था, इसलिए वह केवल खेत में ही गिर गया। अब इसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं। कृषका बलिवर्दाभ्याम किम करोति स्म। तो उत्तर हो जाएगा कृषका बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। देखो ये लिखा क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत, तो हो जाएगा उत्तर कृषका बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। अब दूसरा है करोति स्म। अब है दूसरा कयोः शरीरेण दुर्बलः आसीत। किन दो में शरीर से दुर्बल था। तो तयोः यानी उनमें, देखो ये लिखा तयोः है, उसमें से तयोः ये लिखा है, तो तयोः है, तो कयोः शरीरेण, उन दोनों में से कौन दुर्बल था। तो हम या तो तयोः लिख देंगे या फिर बलिवर्दयोः शरीरेण एकः दुर्बलः आसीत, एक जो है दुर्बल था। तो उत्तर हो जाएगा बलिवर्दयोः, केवल यह भर बदलना था, बलिवर्दयोः शरीरेण दुर्बलः आसीत, यानी बैलों में एक दुर्बल था। अब वृषभः कुत्र पपात, यानी बैल कहाँ गिर गया। तो वृषभः क्षेत्रे पपात, बैल खेत में ही गिर गया। ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। अब आते हैं इसमें विचित्रा दैवगति। देवगति बड़ी विचित्र होती है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। उसी रात्रि में उसके घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम, वहाँ पर रखी हुई एक मंजूषाम आदाय, एक जो है संदूक को उठा करके पलायता और भाग गया। चौरस पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, जैसी चोर के पैरों की ध्वनि सुनी तो वह अतिथि जाग गया। और चौरस्य शंकया, चोर की शंका से तमन्वधावत, उसके पीछे गया। अग्रहणाच, और पकड़ भी लिया। परम तदानीम एव किंचित विचित्रम अघटत, लेकिन उस समय कुछ विचित्र ही घटना घटी। अब इसके प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। दैवगति कहा, दैवगति विचित्रा, तो उत्तर हो जाएगा दैवगति विचित्रा या विचित्रा दैवगति, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आते हैं चौरः, देखिए ये लिखा है विचित्रा दैवगति। अब है चौरः कुत्र प्रविष्टः, चोर कहाँ प्रवेश कर गया। तो चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, देखिए ये लिखा है चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। अब आते हैं अतिथि केन प्रबुद्धा, अतिथि किस कारण से जाग गया। तो अतिथि पादध्वनिनः प्रबुद्धा, अतिथि पैरों की ध्वनि से जाग गया। तो ये लिखा है पादध्वनिना अतिथि चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, यानी अतिथि पैरों की ध्वनि को सुन करके जाग गया। ये हमारे प्रश्न के उत्तर हो गए। और प्रश्न के उत्तर हमेशा सटीक देने होते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा ये 20 है। अभी 20 प्रश्न क्रमांक है कि अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम उत्तर लिखते हैं। ये है दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम महानगर मध्य चलद निशम कालाय सचक्रम। बिल्कुल सरल है। देखिए इसको उत्तर कितने सरल हैं। यह अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो दुर्वहम अत्र जीवितम जातम बिल्कुल ऊपर लिखा है, तो हो जाएगा अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा। कीदृशम की जगह केवल दुर्वहम ले लेना है, बाकी वही लिख देना है। तो अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अब है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिशम महानगर मध्य कालाय सचक्रम प्रचलति। ये उत्तर इसका हो जाएगा। और किम की जगह कालाय सचक्रम, बाकी वही शब्द लिख देना है। अनिशम महानगर मध्य कालाय सचक्रम प्रचलति। अब आते हैं
तीसरे में कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस कारण से प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? तो बिल्कुल उत्तर सरल है, अत्र धरा तले जीवितम दुर्वहम जातम, इस पृथ्वी में जीना दूभर हो गया है। अतः कवि प्रकृति शरण में इच्छति, इस कारण से कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अब हम अगर चाहें तो अथवा वाले भी दे सकते हैं। देखो अथवा में है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् नासावक सहस्त्रेण परतस्तीरवासिना। तो इसके हो जाएंगे। अब प्रश्न देखिए, सरसस्य शोभा केन भवति, तालाब की शोभा किसके द्वारा होती है? तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा, सरसस्य शोभा राजहंसेन भवति। चाहे तो एकेन राजहंसेन भी लिख सकते हैं, लेकिन केवल हमें इस शब्द को ध्यान देना है, केन राजहंसेन, केवल इसको हटा करके राजहंसेन जोड़ दिया तो उत्तर बन जाएगा सरसस्य शोभा राजहंसेन भवति। अब है वक सहस्त्रेण कुत्रवासिना, यानी हजारों जो है बगुला कहाँ वास करते हैं? तो हो जाएगा वक सहस्त्रेण परितः तीरवासिना, यानी किनारे के चारों ओर वास करते हैं। हजारों बगुले किनारों के चारों ओर वास करते हैं। वक सहस्त्रेण परितः तीरवासिना, ये लिखा है। देखिए केवल हमने इस जो है सा का विसर्ग बना दिया है, यहाँ सा रखा है, परितः तीरवासिना, यहाँ एक हट्टा मिला दिया तो संधि हो गई, हमने यहाँ अलग अलग लिख दिया तो विच्छेद कर दिया। अब आते हैं, सरसस्य शोभा केन ना भवति, तालाब की शोभा किन से नहीं होती? तो उत्तर हो जाएगा सरसस्य शोभा वक सहस्त्रेण ना भवति, तालाब की शोभा हजारों बगलों से नहीं होती। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 में। 21 में बिल्कुल सरल पूछ रहा है कि अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य शत शब्देषु 100 शब्दों में संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखा, तो संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो अगर चाहे तो दूरदर्शनम, पर्यावरणम, संस्कृत भाषा महत्वम, महाकवि कालिदासः, इन चारों में से किसी एक का 100 शब्दों में निबंध लिखें और 4 अंक प्राप्त करें। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22 में पूछ रहा है, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये है, आया है कि महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे अभवत। महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में हुआ। और अस्य जन्म नाम मूल शंकर, इनके जन्म का नाम मूल शंकर आसीत, मूल शंकर था। अयम महापुरुष, इस महापुरुष ने चिरोपेक्षित बहुत समय तक वेदानाम प्रचारम अकरोत, जो है वेदों का प्रचार किया। और ऐसा आर्य समाज से स्थापना कृतवान, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद ने, दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य, यानी सत्य धैर्य और ब्रह्मचर्य के की मूर्ति आसीत, मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम, इनका चरित्र हमेशा भारतीयों के लिए अनुकरणीय रहेगा। अब प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत, दयानंद के जन्म का नाम क्या था? तो देखो यहाँ लिखा है अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर बन जाएगा दयानंदस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत। अब आते हैं दूसरा, दयानंद केसाम प्रचारम करो, दयानंद ने किनका प्रचार किया? तो देखो केसाम ये है वेदानाम, तो केवल उत्तर बन जाएगा दयानंद वेदानाम प्रचारम अकरोत। अब आते हैं तीसरे में, महर्षि दयानंद कस्य स्थापना कृतवान, महर्षि दयानंद ने किसकी स्थापना की? तो उत्तर हो जाएगा महर्षि दयानंद आर्य समाजस्य स्थापना कृतवान, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। देखो ये लिखा है आर्य समाज से स्थापना कृतवान, ये सामान्य इन्होंने, किन्होंने? दयानंद ने। तो यहाँ सर्वनाम शब्द आया है, ये उत्तर हो गया। अब आते हैं
महर्षि दयानंदः कस्य मूर्ति आसीत्, महर्षि दयानंद किसकी मूर्ति थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य मूर्ति आसीत्। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। देखिए लिखा है दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्, ये उत्तर हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 में। तो प्रश्न क्रमांक 23 है स्वाप्राचार्यस्य कृते दिनद्वयस्य। देखो 2 दिन का पूछा है, यही तो कठिन बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ हमें षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लगाना होता है, यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखा, तो अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो हम लिख देंगे इस प्रकार से, बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल छोटा सा। पहले लिखेंगे सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः। अब ध्यान देना, अगर हमने यहाँ बहुवचन लिखा है तो हमें इसके विशेषण में भी बहुवचन लिखना पड़ेगा। श्रीमंतः प्रधानाचार्याः महोदयाः। यहाँ चाहे तो हम बड़ा इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब ये ध्यान देना है कि अगर प्रधानाचार्य हो गया, अब आते हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनगरम छतरपुर मंडलम मध्य प्रदेश। आइए हमने अपने क्षेत्र का लिखा है। अगर और चाहे तो हम प्रधानाचार्य की जगह प्राचार्य लिख सकते हैं, तो श्रीमंतः प्राचार्य महोदयाः, ऐसा। अब आते हैं विषय, तो विषय में लिखते हैं अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। कई बच्चे यहाँ बिंदी रख देते हैं, माँ को नहीं उतारते। जब यहाँ आगे कुछ लिखना नहीं है तो हमें माँ को ऊपर नीचे रखना चाहिए, बिंदी के रूप में नहीं। अब आते हैं महोदयाः, महोदय, यहाँ हम लगा लेंगे आपका संबोधन चिन्ह। महोदयाः यहाँ भी बहुवचन, क्योंकि हमने यहाँ इनको बहुवचन में कहा तो यहाँ बहुवचन रखेंगे। अब आते हैं सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है। यत् मम गृहे आवश्यक कार्याणि सन्ति, यत् मम गृहे आवश्यक कार्याणि सन्ति, कि मेरे घर में आवश्यक काम है। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, अर्थात विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया द्वयोः दिवसयोः, देखिए यहाँ यही पूछा गया था, कृपया द्वयोः दिवसयोः, हमें यहाँ द्विवचन लगाना था। तो कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, 2 दिनों का अवकाश स्वीकार करें। इति प्रार्थय, अगर चाहे तो लिख देना, चाहे तो नहीं। और यहाँ भी भवताम शिष्य, यहाँ भवताम क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ प्राचार्य महोदय को बहुवचन में संबोधित किया, तो यहाँ हम बहुवचन करेंगे, यहाँ बहुवचन करेंगे और यहाँ बहुवचन करेंगे, और यहाँ भी हमें बहुवचन ही करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ दिनांक लिख दें, यहाँ अपना नाम लिख दें, यहाँ कक्षा लिख दें, यहाँ सेक्शन यानी वर्ग लिख दें, हमारा हो गया। इस प्रकार से बन जाएगा। अब आते हैं, अगर हमें ये नहीं लिखना है तो हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। सीधा सीधा जो पूछा गया था शुल्क मुक्ति के लिए, तो सेवायाम, सेवा में श्रीमंतः प्राचार्य महोदयाः, प्राचार्य महोदय, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजुराहो छतरपुर मंडलम मध्य प्रदेश, ये हमारा हो गया। अब हम लिखते हैं विषय में शुल्क मुक्ति अर्थम प्रार्थना पत्रम। शुल्क मुक्ति के लिए हमने लिखा है प्रार्थना पत्र। अब महोदयाः, महोदय, साविनयम निवेदनम, साविनय निवेदन है, यत अहम भवताम विद्यालये 10 कक्षायाम यानी 10वीं कक्षायाम अध्ययनरतः अस्मि, कि साविनयम निवेदनम, निवेदयामी, साविनय निवेदन करता हूँ या करती हूँ, यत अहम भवताम विद्यालय, की मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षायाम अध्ययनरतः, 10वीं चाहे तो 10 भी लिख सकते हैं या 10वीं, तो 10 कक्षायाम अध्ययनरतः अस्मि, मैं आपके विद्यालय में 10वीं में जो है निरंतर पढ़ने वाली, रेगुलर पढ़ने वाली छात्रा हूँ या छात्र हूँ। अब छात्र हूँ। अब मम पिता सामान्यः कृषकः वर्तते, मेरे पिताजी सामान्य कृषक यानी किसान हैं। सह धनाभावात् सह विद्यालय शुल्कम दातुम असमर्थः, वे धन के अभाव से विद्यालय की, ये हटा दो, जो है सह धनाभावात् विद्यालय शुल्कम या विद्यालयस्य शुल्कम, विद्यालयस्य शुल्कम दातुम असमर्थः अस्ति, वे जो है धन के अभाव होने के कारण विद्यालय की शुल्क देने में असमर्थ हैं। विद्यालय शुल्कम दातुम असमर्थः
अस्ति। अतः भवन्तः जो है अतः भवन्तः मह्यम शुल्क मुक्तिम कुर्वन्तु, अर्थात आप जो है मेरे लिए शुल्क मुक्ति करें और मुझे मेरी शुल्क जो है मुक्त करें। इति प्रार्थना, ये मेरी प्रार्थना है। और इस प्रकार से अपने दिनांक लिख दिया। भवताम शिष्य, देखो ये लड़की ने लिखा है तो हो गया भवताम शिष्य, आपका जो है शिष्य, और कृष्णकांत अवस्थी, कक्षा 10 A वर्ग। इस प्रकार से हमें लिखना था। अब आते हैं, हमारा जो है इस वीडियो को हमने पढ़ा है और इसका विश्लेषण किया है। आप लोग ध्यान से देखें ताकि जो है आगे आने वाले जो पेपर होते हैं तो इसके आधार पे हम अन्य पेपर को दे सकें। धन्यवाद।